इस वाला जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया है उसी के जैसा है, क्योंकि x और y और z ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर तो है, एक स्ट्रेट लाइन में तो आ रहे हैं, पर x यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है, y कहाँ पे है और z कहाँ पे, ये हमको नहीं पता है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन क्लियरली अगर उनको देना होता तो ये इस तरह दिया जाता था x डैश y डैश z, और अगर ऐसा दिया होता तो ये इसका मीनिंग होता है कि x पहले है और y फिर बिटवीन में है और z लास्ट में। पर ये नहीं दिया, डैश ऐसा बीच में नहीं दिया और ऐसा कॉमा करके दिया, तो हमको फिर से 3 केस लेना पड़ेगा। हम सोच सकते एक बार ऐसा समझ सकते कि y शायद से x और z के बीच में हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि x शायद से y और z के बीच में हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि z शायद से x और y के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे भी 3 केस लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। चलिए फर्स्ट केस ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि केस 1, और उसके अंदर हम लिखेंगे x डैश y डैश z, और जिसका मतलब हो जाएगा कि देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वाई जेड, ये इक्वल हो जाएगा एक्स जेड के। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स कॉमा जेड, और फिर अगर हम इसका वैल्यूज देखते हैं तो एक्स वाई का वैल्यू 17 दिया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17 प्लस वाई जेड के जगह पे यहाँ पे लिख देंगे 8, और फिर बचता है एक्स जेड, और वही हमसे पूछा है तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स कॉमा जेड। तो 17 और 8 को अगर हम प्लस करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 25। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा जेड ये मिल जाएगा हमको 25 यूनिट्स। चलिए अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में जहाँ पे हम ये ले लेंगे y डैश x डैश z, और जिसका मतलब हो जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट y कॉमा x प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x कॉमा z, ये इक्वल हो जाएगा y कॉमा z के, डिस्टेंस बिटवीन y कॉमा z। फिर yx या xy इसका वैल्यू दिया 17, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 17 प्लस xz हमको फाइंड आउट करने को बोला है, तो एज इट इज रहेगा एक्स जेड, फिर विच इज इक्वल टू वाई जेड दिया है और वाई जेड यहाँ पे 8 दिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8। फिर अगर हमको एक्स जेड चाहिए स्टूडेंट्स तो हमको ये 7 को यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 17 जब इस तरफ आएगा तो वो -17 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +17 है। तो 8 में से 17 माइनस करना है, स्मॉल नंबर में से बिग नंबर माइनस करना है, मतलब प्लस और माइनस है तो माइनस करना है। तो 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन आएगा माइनस। लेकिन फिर से आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव आया स्टूडेंट्स, और नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x कॉमा z ये इक्वल नहीं होना चाहिए -9 को, तो ये केस नहीं सही है, मतलब ये केस रॉन्ग है। फिर एक केस और बच रहा है, थर्ड केस, उसको भी हम देख लेते हैं। तो केस 3 लिखते हैं स्टूडेंट्स, केस 3, और उसमें हमने ये लिया है x डैश z डैश y, इसके बेस पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z कॉमा y, ये इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x कॉमा y। फिर हम इसका वैल्यू लिखते हैं x z, ये हमको फाइंड आउट करना है, तो ये एज इट इज रहेगा डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा z प्लस z y या y z, ये 8 दिया है, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। फिर x y यहाँ पे 17 दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। फिर +8 को अगर यहाँ पे भेजते तो -8 हो जाएगा, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x कॉमा z इज इक्वल टू 17 +8 यहाँ पे गया तो -8, और 17 में से अगर 8 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो 9 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स जेड का वैल्यू जो है वो 9 यूनिट्स है। तो देखिए दो जगह पे एक 25 यूनिट्स मिल सकता है और एक 9 यूनिट्स मिल सकता है, लेकिन हाँ -9 ये हम नहीं लिखेंगे, तो इसका 2 वैल्यू हो जाएगा 25 और 9। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग
क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है कि पहले प्रॉपर फिगर स्केच करना है, ड्रॉ करना है, जो इसको देख के हमको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ये देख के हम एक फिगर बना सकते हैं और फिर हमको AC का वैल्यू दिया है, BC का वैल्यू दिया है और एक वैल्यू नहीं दिया है, तो हमको वो भी फाइंड आउट करना है उसका। राइट द आंसर्स बोला मतलब उसका वैल्यूज फाइंड आउट करना है। लेंथ दिया है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस करके नहीं दिया, लेंथ करके दिया, वन एंड द सेम होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए अगर ये हमको दिया है तो इसका मीनिंग है कि एक ये सबसे पहले कि पॉइंट A, B और C ये कोलिनियर पॉइंट है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं जिसमें सबसे पहले पॉइंट A है, फिर सबसे लास्ट पे पॉइंट C है और बिटवीन में पॉइंट B है। तो चलिए पहले हम इसका फिगर स्केच करते हैं। तो उसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर यहाँ पे A लिख लीजिए, फिर लास्ट में कहीं पे C लिख लीजिए और फिर बिटवीन में कहीं पे भी आप लिख सकते हैं B। और ये रफ डायग्राम है स्टूडेंट्स, को एग्जैक्ट डायग्राम नहीं कि लेंथ इक्वल ही दिखना चाहिए। अब देखिए सिंस A डैश, B डैश और C दिया है, तो पहले तो हमने डिस्टेंस के बेस पे किया था, अभी लेंथ का मतलब है, तो हमको लेंथ लिखना है कि देयरफॉर लेंथ ऑफ AB, अगर AB के लेंथ को अगर हम प्लस करते हैं लेंथ ऑफ BC से तो वो हमको मिलना चाहिए लेंथ ऑफ AC के इक्वल में, तो लेंथ ऑफ AC आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब हमको वैल्यूज दिया है, अगर आप AB देखते हो तो AB का वैल्यू तो नहीं दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ AB प्लस BC अगर देखेंगे तो BC का वैल्यू है 6.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5 और AC का वैल्यू अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लिखा है 11। अब अगर AB का लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ AB, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 11 में से 6.5 को इस तरफ लाके माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस है, तो माइनस 6.5। और जब हम 11 में से 6.5 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 4.5, तो 4.5 यूनिट्स मिल जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि RST ये कोलिनियर है और ST का वैल्यू दिया है, RS का वैल्यू दिया है और RT हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो सेम बनाना पड़ेगा, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर सबसे पहले R लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे T कहीं पे भी और फिर बिटवीन में कहीं पे भी हम लिख देते हैं S। और फिर इसके बेस पे हम लिख सकते हैं कि R डैश S डैश T है, तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ RS प्लस लेंथ ऑफ ST इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RT, लेंथ ऑफ RT मतलब ये प्लस ये हमको मिल जाएगा ये। अब RS का वैल्यू है यहाँ पर 2.5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.5, फिर प्लस ST का वैल्यू भी लिखा 3.7, तो पूछा है RT, तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ RT। अब अगर आप 2.5 को और 3.7 को आप प्लस करते हो तो 7 5 12 2 1 3 3 6, तो ये बन जाएगा 6.2, तो 6.2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RT, और जिसका मतलब है कि दैट इज लेंथ ऑफ RT जो है वो है 6.2। जब भी हम लेंथ लिखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, क्योंकि जब हम डिस्टेंस लिखेंगे तब ऐसा आएगा R, T, ये चीज़ आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में x y z लिखा है और x y का वैल्यू दिया है 3√7, सॉरी हाँ x z का वैल्यू दिया 3√7, x y का √7 दिया और y z का हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं x, फिर लास्ट में लिख लेते हैं z और बिटवीन में लिख देते हैं y। फिर हमारे पास है इस बार x डैश y डैश z, और देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जेड, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जेड। अब देखिए वैल्यू किसका किसका दिया है, एक्स वाई का वैल्यू √7 दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस वाई जेड का वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे सेम रहेगा लेंथ ऑफ वाई जेड, और एक्स जेड का वैल्यू हमको दिया 3√7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√7। तो चलिए अब हमको लेंथ ऑफ वाई जेड चाहिए, लेंथ ऑफ वाई जेड, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस √7 है उसको इक्वल के इस तरफ भेजना पड़ेगा, जिसके बाद वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 3√7 माइनस
√7 का मतलब 1√7। तो जब हम 3√7 में से माइनस करेंगे 1√7 को स्टूडेंट्स, तो ये √7 सेम रहेगा, 3 - 1 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2√7। तो लेंथ ऑफ YZ हो जाएगा 2√7। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि √7 में से √7 भी माइनस करके 0 आता था, तो ये तो आप वैसे भी क्लियर करने वाले आगे के नेक्स्ट लेसन्स में। तो जैसे 3 kg में से हम अगर 1 kg को माइनस करते हैं तो 3 - 1 2, और यहाँ पे kg ही लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे kg भी माइनस नहीं करते, उसी तरह यहाँ पे 7 आएगा। तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट सम्स देखते हैं, 7th वाला क्वेश्चन, कि विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब अगर हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे तो कौन से टाइप का फिगर बनेगा स्टूडेंट्स। तो अगर हमने 3 नॉन कोलिनियर लिया, 1 यहाँ पे ले लिया, 1 यहाँ पे ले लिया और 1 यहाँ पे ले लिया, तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लाइन से ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, सपोज हमने ए लिखा, इस पॉइंट का नाम, इसका बी और इसका सी, तो हमको एक ट्राइंगल मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं कि therefore by joining 3 non-collinear points we get triangle। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट 1.1 यहाँ पे फिनिश होता है स्टूडेंट्स, खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 करते हैं। थैंक यू वेरी मच।